एलएसी पर चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत की क्या है तैयारी? देश में कोरोना की किलर स्पीड कहां तक पहुंची और किन किन शहरों में हुआ कोरोना का बड़ा ब्लास्ट? भारी बारिश के चलते कहां बन गए बाढ़ जैसे हालात? इन सभी खबरों की पूरी डिटेल और आज की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट देखिए दिव्यांगजनों के लिए खास न्यूज बुलेटिन में। एलएसी पर चीन और भारत आमने सामने हैं। इस बीच बीजिंग की इंटरनेशनल घेराबंदी शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के लिए रवाना हुए हैं। रक्षा मंत्री 3 दिन रूस में रहेंगे। रूस के साथ सामरिक मुद्दों पर बात करेंगे और रूस की सेना की 75वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में चीन के मंत्री और अफसर भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री किसी चाइनीज से मुलाकात नहीं करेंगे। भारत की तरफ से एलएसी पर चीन से खूनी झड़प के बाद चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयारी है। इससे बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए एलएसी पर सेना को फ्री हैंड दे दिया है। अब सेना जरूरत पड़ने पर हथियार भी चलाएगी। इसके साथ ही तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड के इस्तेमाल की छूट होगी, ताकि तीनों सेनाएं इमरजेंसी में अपनी जरूरत के हिसाब से हथियार खरीद सकें। इसी बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लिए रवाना हुए, तो कल भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत होगी। एलएसी के पास मोल्डो में आज भारत और चीन के कमांडर्स की बैठक हो रही है। इस मीटिंग में भारत चीन से 2 टूक कहेगा कि उसकी सेनाएं 4 मई 2020 से पहले की लोकेशन पर जाएं। अभी तक चीन इस बात पर राजी नहीं हुआ है। भारत ने चीन से कहा है कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे और गलवान वैली में पहले की तरह हालात नॉर्मल करे। देश में कोरोना मरीजों की रफ्तार कब थमेगी, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है, क्योंकि हर दिन के साथ कोरोना का मीटर नई स्पीड पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,821 नए केस सामने आए हैं, जबकि 445 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ कोरोना का ऑल इंडिया मीटर 4.25 लाख को भी पार कर गया है। कुछ शहर ऐसे हैं जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार डरावनी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,000 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में अब तक कोरोना के करीब 60,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब तक 4,25,282 कोरोना के केस देश में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 14,000 की ओर बढ़ने लगा है। अब तक 13,699 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि रिकवर करने वालों की संख्या भी 2.25 लाख से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 14,821 केस सामने आए हैं, जबकि मौत के आंकड़े में 445 का इजाफा हुआ है। दिल्ली में किलर वायरस सबसे ज्यादा डरा रहा है और अब दिल्ली में कोरोना की रफ्तार वुहान जैसी होने लगी है। एक बार फिर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 63 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली का मीटर अब 60,000 की है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जितने केस सामने आ रहे हैं उनमें सीरियस केस कम है, माइल्ड केस ज्यादा है। चाइना के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहा है। एक चाइना के द्वारा भेजे गए वायरस के खिलाफ और दूसरा चाइना के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर करीब 4,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 101 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 41 मौत मुंबई में हुई है, जो इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा अब 6,000 को भी पार कर गया है। महाराष्ट्र में अब तक 6,170 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 1,30,000 से ज्यादा केस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से करीब 50% केस सिर्फ मुंबई में है, जबकि मुंबई में 3,600 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। गुजरात के कच्छ जिले में आज सुबह जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद मांडवी इलाके में बाढ़ आ गई। करीब 3 से 4 इंच की बारिश ने पूरे इलाके को डुबा दिया। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, कई लोगों के मकान डूब गए। गलियों में इतना पानी भर गया कि कारें तक डूब गई। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी आज भारी बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। लेकिन भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया। कई जगह घुटनों तक पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं।